ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 22 ਮਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। चलते हैं सैशन के वल। सैशन के बेसिकली सब तो पहले वो न्यूज़ ने जो आप कल के सैशन के डिस्कस कर चुके हैं। कल MCQ फॉर्म के डिस्कस कीतियां सी, इन्हां दी पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट इंग्लिश के नाल नाल पंजाबी दे विच भी अवेलेबल है। ये सारा स्टडी तुसी करना PDF दे विचों। ठीक है जी, रिवीजन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करते रहोगे तो ईजिली करंट अफेयर्स याद रहेंगे। चलांगे अज की फर्स्ट न्यूज़ के वल, फर्स्ट क्वेश्चन के वल। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज नैशनल एंटी टैररिज्म डे। नैशनल एंटी टैररिज्म डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो नैशनल एंटी टैररिज्म डे कल दे दिन ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली यह दिन क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? तो राजीव गांधी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी रह चुके हैं इंडिया के। इन्हों का असैसीनेशन किया गया सी, इन्हों की हत्या की गई सी 21 मई 1991 नूं। 1991 दे विच राजीव गांधी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्हों की हत्या कर दी गई सी। इस करके टैररिज्म नूं रोकण दे लई एंटी टैररिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई नूं हर साल। ठीक है, इसी दे नाल एक डे होर इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी दे नाल इंटरनेशनल टी डे, इंटरनेशनल टी डे यह भी ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई नूं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फिलिप रॉथ द बायोग्राफी। फिलिप रॉथ द बायोग्राफी, इस बुक के राइटर कौन ने, किन्ना द्वारा इस बुक नूं लिखिया गया? तो इस बुक के राइटर ने ब्लेक बैले। बेसिकली फिलिप रॉथ इन्हां दी इन्हां दी बायोग्राफी है। इन्हां दी बायोग्राफी नूं किसने लिखिया? ब्लेक बैली ने लिखी। ठीक है जी, ऑप्शंस की गल करिए तो पॉल पिकरिंग द्वारा बुक लिखी गई सी एलीफेंट, कुछ दिन पहले डिस्कस की सी एलीफेंट। मेघन मार्कल द्वारा बुक लिखी गई सी द बेंच बुक मेघन मार्कल द्वारा। काल्की कोचिन एक्ट्रेस ने इन्हां द्वारा बुक लिखी गई सी एलीफेंट इन द वॉम्ब बुक किन्हां ने लिखी सी? काल्की कोचलिन। संजीव कुमार बकराकोटी इन्हां ने बुक लिखी सी, इन्हां द्वारा जो बुक लिखी गई सी एसेज ऑन श्रीमंत समथिंग सीगा नाम, अगे शंकर देवा आई थिंक। एसेज ऑन श्रीमंत शंकर। ठीक है, नेक्स्ट है हैरी गुरने इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं। हैरी गुरने इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं। की ने? स्पोर्ट्स परसन ने। तो किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? क्यों इंपॉर्टेंट ने? क्योंकि रिटायरमेंट अनाउंस की गई। तो किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, हैरी गुरने इंग्लैंड के स्पोर्ट्स परसन ने और क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, याद रखांगे। अच्छा, इस तो इलावा याद रखांगे नैशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है, जिस दे नाल नैशनल स्पोर्ट्स डे दे विच अगर आप गल करते हैं की डिस्कस करते हैं? स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्कस करते होंगे, अनाउंस किए जाएंगे। इस दे लई स्पोर्ट्स अवार्ड्स नूं सिलैक्ट करने दे लई कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, जो कमेटी के हैड होंगे वो डिस्कस करांगे। स्पोर्ट्स डे की अगर आप गल करिए
ਤਾਂ याद रखांगे उस दिन आप डिस्कस करांगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इस तो इलावा या होर भी डिफरेंट अवार्ड्स जो स्पोर्ट्स के अवार्ड्स ने, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, ये सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट बननगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, केड़ी कंपनी ने डेवलप्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर होम टेस्ट ऑफ कोविड-19 नू टेस्ट करने दे लई घर दे विच एक ईजी टेस्ट किट, बेसिकली जो गल करते हैं टेस्ट किट ने डिफरेंट डॉक्टर्स द्वारा यूज़ की जा रही ने। ठीक है, हुण एक ईजी ताकि पर्सन खुद आपका टेस्ट कर सके घर बैठे। इस दे लई रैपिड एंटीजन टेस्ट किसने डेवलप किया, केड़ी कंपनी ने बनाया है, तो माई लैब सॉल्यूशंस द्वारा। माई लैब सॉल्यूशंस इन्हां दे हैडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे दे विच है, भारत बायोटेक हैदराबाद दे विच है, डॉक्टर रेडी लैबोरेटरीज हैदराबाद दे विच है, माई लैब सॉल्यूशंस भी पुणे दे विच है। ठीक है जी, डिटेल है कि जो माई लैब सॉल्यूशंस है पुणे दी, इसने इस टेस्ट नू डेवलप किया है जो कि 15 मिनट दे विच रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसनू अप्रूवल दी गई है ICMR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च द्वारा अप्रूवल भी दे दी गई है। ठीक है जी, ICMR का हैडक्वार्टर कितने है, न्यू दिल्ली दे विच। इस तो इलावा ड्रग मेजर कंपनी सिप्ला की है कि ड्रग कंपनी है, एक मेडिसिनल कंपनी है। इसने RT-PCR टेस्ट किट वीराजेन सिंपल एक टेस्ट किट डेवलप की है कोविड-19 के लिए। वीराजेन किसने, सिप्ला ने। ठीक है, सिंपली पूछा जा सकता है वीराजेन टेस्ट किट किसने डेवलप की है, सिप्ला ने। या सिप्ला द्वारा जो टेस्ट किट डेवलप की गई सी कोविड-19 टेस्ट के लिए उसका नाम की है, तो वीराजेन। नेक्स्ट है हु इज़ द रिचेस्ट परसन ऑफ एशिया। एशिया दे रिचेस्ट परसन कौन ने, एशिया दे रिचेस्ट परसन ने मुकेश अंबानी एशिया दे रिचेस्ट परसन न्यूज़ दे विच ने। की न्यूज़ है कि बेसिकली जो एक रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट के अनुसार एशिया दे विच जो रिचेस्ट परसन मुकेश अंबानी रहे ने, लेकिन जो सैकेंड नंबर पर होंगे सी जोंग शेनशन चाइना के परसन ने, इस सैकेंड नंबर पर होंगे सी, तीसरे नंबर पर आ गए ने और दूसरे नंबर पर चले गए ने गौतम अदानी इंडिया दे। जो गौतम अदानी ने यह सैकेंड रिचेस्ट परसन बन चुके हैं एशिया दे सैकेंड रिचेस्ट परसन। ठीक है, और अगर ग्लोबली गल करिए तो ग्लोबली यह 14वें नंबर पर ने। ग्लोबली गौतम अदानी 14वें नंबर पर ने और मुकेश अंबानी की गल करिए तो 13वें नंबर पर ने। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप, किस नेवल शिप नू डीकमिशन किया जा रहा है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम दे विच। अनाउंस किया गया है कि विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड दे विच इस नेवल शिप नू डीकमिशन किया जाएगा। तो INS राजपूत 1980 दे विच कमीशन किया गया सी, यानी कि 41 साल इसने काम किया है, हुण इसनू डीकमिशन किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया का पहला डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी का, 1980 दे विच INS राजपूत के नाम तो इसनू कमीशन किया गया सी। ठीक है, यह बनाया कित्थे गया सी, तो बनाया गया सी निकोलेव पहले एक प्लेस होंदी सी उस टाइम 1980 दे विच रशिया दे विच। अज पर बाद दे विच रशिया डिवाइड होया था। अगर आप गल करांगे उज्बेकिस्तान दे विच है, निकोलेव प्लेस है जो उज्बेकिस्तान दे विच है, इत्थे इसनू बनाया गया सी। इसदा नाम सी पहले इसनू बेसिकली रशिया दे विच जिस नाम तो जानिया जाता सी, समथिंग नेम है नोडिजनी। ठीक है, बेसिकली रशिया दे विच इस वर्ड का मतलब है होप, रशिया दे विच इस वर्ड का मतलब है होप, और ये रशियन नेम सीगा इसका। बाद दे विच इसनू INS राजपूत के नाम तो 1980 दे विच कमीशन किया गया है इंडियन नेवी दे विच। ठीक है, याद रखांगे, इंपॉर्टेंट बनेगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 फीफा दा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फीफा दा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 केड़ी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया होस्ट करेगी। ठीक है, बेसिकली ये क्यों दोबारा न्यूज़ दे विच है, पहले भी आप डिस्कस किया हुआ है। न्यूज़ दे विच इसनू फाइनल अप्रूवल मिली और डेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं कि 11 तो लैके 30 अक्तूबर 2022 दे विच इसनू होस्ट करेगा इंडिया। फीफा द्वारा अनाउंसमेंट की गई। सब तो पहले फीफा की गल करिए, जूरिच स्विट्जरलैंड के विच हैडक्वार्टर है गियानी इन्फेंटिनो हैड ने। ठीक है, इस तो इलावा फीफा की ही अगर आप गल करते हैं तो डिस्कस किया सी आई थिंक कल या परसों के सैशन दे विच कि वर्ल्ड कप फीफा का 2022 का मेन्स वर्ल्ड कप है कतर होस्ट करेगा। 2026 कैनेडा मैक्सीको यूएसए तीनों मिलके होस्ट करेंगे। इस तो इलावा अगर आप गल करिए 2023 दे विच वूमेन्स वर्ल्ड कप भी होएगा फीफा का, उसनू होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके होस्ट करेंगे। ठीक है, इस तो इलावा पेरू की गल करते हैं, पेरू भी 2022 तो बाद 2023 का अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। अंडर 17 2023 का कौन होस्ट करेगा? पेरू। ठीक है, जापान होस्ट करेगा। जापान फीफा का क्लब वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। फीफा का क्लब 7 टीम वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? जापान। पूरी दी पूरी लिस्ट आप पहले डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसीव्ड सुपर प्रेस्टिजियस ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 दे नाल किस परसन नूं सन्मानित किया गया? तो रीसेंटली किस परसन नूं सन्मानित किया गया? खुशहाल कौशिक नूं बेसिकली साइबर क्राइम के फील्ड दे विच इन्हां दे वर्क दे लई ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 दे नाल सन्मानित किया गया। खुशहाल कौशिक। ठीक है जी, इस तो इलावा JK दत्त एक ऑबिचरी है, डिस्कस कर लेंगे हैं। ऑप्शनस दे विच रोमाना सिन्हा सहगल इन्हां नूं रीसेंटली एक अवार्ड दिता गया। अवार्ड का नाम दसने। अरीश फातिमा 4 साल की एक लड़की है, यह यंगेस्ट कुछ बने सीगे, यंगेस्ट परसन बने सीगे। इन्हां दा नाम दसने की बने सी ये। कृति के कारंथ नूं भी एक अवार्ड दिता गया, फर्स्ट इंडियन बने सी कृति के कारंथ। की बने किहड़ा अवार्ड दिता गया, यानी कि इन्हां नूं पहले इंडियन सी इस अवार्ड नूं जितने वाले इन्हां दा नाम। ठीक है जी, इस तो इलावा JK दत्त के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। JK दत्त NSG के नैशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरैक्टर जनरल रह चुके हैं। इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। यह उस कमांडो फोर्स के हैड सी जो 2008 दे विच मुंबई टैरर अटैक्स होए सी। मुंबई टैरर अटैक्स जो होए सीगे उस टाइम NSG दे हैड सीगे। ठीक है, इस तो इलावा 26/11 के नाम तो जिसनों आप जानते हैं। नैशनल सिक्योरिटी गार्ड की गल करिए 1986 दे विच बनाए गए सी। मुंबई दे विच हैडक्वार्टर है MA गणपति इसके रीसेंटली डायरैक्टर जनरल नवे बनाए गए। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी बनाई गई है। हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी द प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली दे विच इसनूं बनाया जाएगा हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी। इसने अनाउंस किया लॉन्च किया तो नरेंद्र सिंह तोमर। प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इस तो इलावा फैमिली वेलफेयर पंचायती राज मिनिस्ट्री इन्हां लवे। इस तो इलावा अगर गल करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्हां लवे इंपोर्टेंट रहेगी नरेंद्र सिंह तोमर। इस तो इलावा फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर भी ने नरेंद्र सिंह तोमर। मोरियाना मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर ने। इस तो इलावा साइंस एंड टैक मिनिस्ट्री इन्हां लवे और अर्थ साइंस मिनिस्टर ने चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP।
निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा MP कर्नाटका तो। थावर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो। जयशंकर सुब्रमण्यन जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और यह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर राज्यसभा MP ने गुजरात तो। ठीक है जी। इस तो इलावा जो होर इंपोर्टेंट न्यूज़ ने ऑप्शंस रिलेटेड वह डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्टर ने इन्हों इनविटेशन दिता गया G7 हैल्थ मिनिस्टर समिट के लिए। G7 हैल्थ मिनिस्टर्स दे समिट के लिए इनविटेशन दिता गया, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा और होस्ट किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम UK द्वारा। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किए गए ने फाइनल रूल्स फॉर फॉरन इन्वेस्टमेंट लिमिट। बेसिकली आप डिस्कस कर चुके हैं कि इंश्योरेंस सैक्टर के FDI है, जो FDI है इंक्रीज़ कर दी गई सी 74% कर दी गई सी 49% तो। ठीक है, इसी तरीके नाल पहले चलो न्यूज़ डिस्कस कर लेने कि इसी दे लई जो रूल सीगे फाइनल रूल्स 19 मई तो शुरुआत कर दी गई है। इस तो इलावा DTH दे विच आपां डिस्कस की सी FDI 100% कर दी गई सी। प्राइवेट बैंकों के 74% है, पब्लिक बैंकों के अगर आप गल करते हैं तो 20% FDI है। ठीक है। थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने इन्होंने 5 स्टेट्स दे विच शुरू किए ने कॉल सेंटर किन्हां दे लई एल्डर लाइन प्रोजेक्ट दे लई, जिस दे अंडर जो एल्डर पीपल ने इन्हों कोविड-19 के दौरान सहायता प्रोवाइड की जाएगी। तो कॉल सेंटर यूपी MP राजस्थान तमिलनाडु और कर्नाटका 5 बड़ियां स्टेट्स ने इन्हों के इसनों शुरू किया गया है। ठीक है। टोल फ्री नंबर 14567। ठीक है। यह जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी तेलंगाना के काम कर रहा है, यानी कि टोटल हुण 6 स्टेटां दे विच लागू होया। ठीक है। विद असिस्टेंस ऑफ टाटा ट्रस्ट एंड NSC फाउंडेशन। टाटा ट्रस्ट और NSC फाउंडेशन NGOs की हैल्प के नाल या ऑर्गेनाइजेशंस की हैल्प के नाल यह काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाउ मैनी प्लेसिस हैव सक्सेसफुली एंटर्ड इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इंडिया। पहले फैक्ट डिस्कस करते हैं, बाद में न्यूज़ डिस्कस करांगे। सब तो पहले यूनेस्को की गल आईए तो 1945 के विच बनाई गई सी। ऑड्रे ऑजले इस दे हैड ने और पेरिस फ्रांस के विच इस दा हैडक्वार्टर है। ठीक है। अगर आप गल करते हैं वर्ल्ड हैरीटेज डे की जब यूनेस्को के रिलेटेड ही है तो कितनी है 18 अप्रैल। ठीक है। हुण बेसिकली जो न्यूज़ है न्यूज़ दे विच की है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स कितनियां ने इंडिया दे विच 38 ने। ठीक है। पहली है जो 1983 दे विच जो आगरा फोर्ट है या आगरा फोर्ट है, इसनों लागू किया गया सी। प्लस अजंता केव्स जो महाराष्ट्र दे विच ने इन्हों यूनेस्को की लिस्ट दे विच ऐड किया गया सी 1983 दे विच। ठीक है। हुण यूनेस्को ने की करे कि टेंटेटिव लिस्ट जारी की है, इस दे विच 6 होर जोड़े गए ने। ठीक है। टोटल 6 होर जोड़े गए ने और यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट दे विच ऑलरेडी 42 हैगियां सी तो हुण टोटल 48 हो चुके हैं। अगर यूनेस्को की लिस्ट दे विच जो फाइनल ने तो कितनियां ने 38 ने, ये याद रखांगे। लेकिन टेंटेटिव लिस्ट दे विच 48 प्लेसिस हो चुके हैं, ये भी याद रखांगे। ठीक है। पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है कि 6 प्लेसिस नूं ऐड किया गया टेंटेटिव लिस्ट दे विच। इन्हां दे नाम की ने गंगा घाट वाराणसी यूपी दे विच, कांचीपुरम टैंपल्स कित्थे तमिलनाडु दे 2 हो गए। तीसरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व MP 3। चौथा महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर। पंजवां हायर बैंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटका।
छेवां बेड़ा घाट लामता घाट नर्मदा वैली मध्य प्रदेश। बेड़ा घाट लामता घाट ऑफ नर्मदा वैली मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी दे नाल वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स टेंटेटिव लिस्ट दे विच नंबर हो चुके हैं 48। टोटल 38 साइट्स ने यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स, और बाकी चीज़ां आप डिस्कस कर ली। ठीक है जी। नेक्स्ट है फरजद बी गैस फील्ड। फरजद बी गैस फील्ड है जिहड़ा कित्थे लोकेटेड है, किहड़ी कंट्री दे विच लोकेटेड है, तो ईरान दे विच। यह प्रोजेक्ट कित्थे है, ईरान दे विच है। न्यूज़ दे विच क्यों है, बेसिकली ईरान गौरमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया 1.78 बिलियन का पेट्रोपार्स ग्रुप नूं, ईरान का ही एक कंपनी है, इस दे नाल एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन अपने लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यह फरजद बी गैस फील्ड है जिहड़ा यह इंडिया ने लभ्या सी, इंडिया ने डिस्कवर किया सी। ONGC इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एंड नैचुरल गैस कोऑपरेशन, ऑयल एंड नैचुरल गैस कोऑपरेशन, जिसका हैडकुआटर दिल्ली दे विच है, इसने इसनूं डिस्कवर किया सी, फरजद बी गैस फील्ड। एंटोल कोलिनेट मकासो, एंटोल कोलिनेट मकासो नवें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं रिपब्लिक ऑफ कोंगो दे। रिपब्लिक ऑफ कोंगो दे नवें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं कौन, एंटोल कोलिनेट मकासो। ठीक है, कैपिटल, अच्छा चलो मैं दस देना, रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल है ब्राजीविले। ब्राजीविले करंसी फ्रैंक चलती है। ओमान, ओमान ने इंडिया के नाल मिलिटरी कोऑपरेशन के लिए जो एग्रीमेंट किया सी उसनूं रीन्यू किया गया, उसनूं दोबारा रीन्यू किया गया। ठीक है, ओमान, ओमान कैपिटल मस्कट, करंसी रियाल चलती है। नेक्स्ट मार्था, मार्था कोमे, मार्था कोमे अपॉइंटेड एज फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस ऑफ केनिया। केनिया के पहले वूमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं मार्था कोमे। ठीक है, फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस ऑफ केनिया कौन अपॉइंट किए गए, मार्था कोमे। फियामे नायोमी, फियामे नायोमी मताफा, फिनामे नायोमी मताफा फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर समोआ दे। समोआ कंट्री है जो, अच्छा केनिया कैपिटल नायरोबी, केनिया कैपिटल नायरोबी, करेंसी शिलिंग चलती है। समोआ, समोआ, समोआ कैपिटल मेरे माइंड चो स्किप कर रही है, कमेंट बॉक्स के तुसीं दसोगे कैपिटल और करंसी समोआ दी। गूगल ने अनाउंस की है फर्स्ट फिजिकल स्टोर, गूगल अपना पहला फिजिकल स्टोर बनाएगा न्यूयॉर्क सिटी दे विच। ठीक है, जिस तरीके नाल एप्पल दा फ्लोटिंग स्टोर आपां डिस्कस भी किया सी और बाद दे विच एग्जाम दे विच पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आई थिंक बैंकिंग एग्जाम दे विच पूछा गया सी कि जो एप्पल दा फ्लोटिंग स्टोर है कित्थे बनाया गया सी, स्विट्जरलैंड दे विच। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है कि वर्ल्ड दा लार्जेस्ट आइसबर्ग जो एंटार्टिका है, आप डिस्कस किया है कि जो एंटार्टिका कॉन्टीनेंट है बर्फ का बनया हुआ है। ठीक है, तो जो एंटार्टिका कॉन्टीनेंट है गर्मी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे। ठीक है, तो उसका एक काफ़ी वड्डा टुकड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टुकड़ा एंटार्टिका का टुट के अलग हो चुका है। इसनों नाम दिता गया A76। A76 10 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन सेटिंग अप हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स अंडर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर सैटअप करने दे विच किहड़ी स्टेट ने टॉप किया है, तो आंसर है करनाटका। करनाटका द्वारा टॉप किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए तो एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है पिनराई विजयन, पिनराई विजयन द्वारा चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली गई है केरला के। केरला के चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बनाए गए ने पिनराई विजयन। लैफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के लैफ्टिनेंट गवर्नर तामिलाई सौंदराजन, तामिलाई सौंदराजन ने। चीफ मिनिस्टर रिसेंटली बनाए गए ने एन रंगासामी, एन रंगासामी, ये भी याद रखेंगे। तो तामिलाई सौंदराजन द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई उयीर कातरू, उयीर कातरू, इसका मतलब है ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ लाइफ स्कीम। बेसिकली हॉस्पिटल्स दे विच ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स या फिर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नूं इंप्रूव करने के लिए पुडुचेरी दे विच स्कीम शुरू की गई है उयीर कातरू, उयीर कातरू। सिंपली याद रखेंगे उयीर कातरू स्कीम कित्थे दी है, पुडुचेरी।
ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾइंडली ज़रूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। गुड बाय।